तो 6th एपिसोड की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है। तो टालबोट सबको चित्तूरी आर्मी का हमला हुआ था उसके बारे में वगैरह बात करने लगता है। तभी इटली का प्रेसिडेंट खड़ा होकर बात करने लगता है। वैसे ही उसे एक गैजेट आके लगता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ पे शील्ड के कपड़े पहने कुछ सोल्जर्स आते हैं और सबको गैजेट से मारने लगते हैं। तो टालबोट वगैरह वहां से भागने लगता है। तो एक सोल्जर गैजेट फेंक के अब शील्ड छुपेगा नहीं ऐसा बोलता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद जेल में ग्रांट एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो स्काई और सिमंस उसे ही देख के थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी मैं को यूनाइटेड नेशंस पे हमले के बारे में पता चलता है, तो वो आके स्काई को बताती है, जिसे वो सब शॉक होकर कोल्सन के पास जाते हैं। तो कोल्सन समझ जाता है कि ये हाइड्रा का कारनामा है। साथ में बॉबी वगैरह वीडियोस दिखाते हैं। तो वहाँ पे जो बम यूज हुए होते हैं उनको बनाने वाली लेबोरेटरी बॉबी को पता होती है। तो कोल्सन उसे हंटर के साथ जाने के लिए रेडी होने को बोलता है। तो बॉबी थोड़ी शॉक होकर चली जाती है। साथ में कोल्सन सिमंस को उन्होंने ड्राइव लाई थी वो देखने को बोलता है। तभी हंटर आके वो बॉबी के साथ मिशन पे नहीं जाना चाहता, तो कोल्सन उसे समझा के शांत करता है। वहीं पे यूएन पे जो हमला हुआ उससे सेनेटर क्रिश्चियन वार्ड जो ग्रांट वार्ड का भाई होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिससे वो टालबोट पे हल्का सा भड़कता है। लेकिन टालबोट को भी समझ चुका होता है कि वो हमला शील्ड ने नहीं किया था। तो टालबोट उसी के बारे में सीनेटर को बताता है। लेकिन सीनेटर उसकी तरफ ध्यान ना दे के शील्ड को जड़ से मिटाने की बात करके चला जाता है और न्यूज कॉन्फ्रेंस में शील्ड को आतंकवादी संगठन वगैरह बोलने लगता है। तो वही न्यूज कोल्सन और स्काई देख के कोल्सन स्काई को शील्ड के तैयार हो रहे ऑफिसेस दिखाता है और सेनेटर ने शील्ड को हटाने का प्रस्ताव पारित कर लिया, तो शील्ड बर्बाद हो जाएगा, सारी एजेंसीज हमारे पीछे लग जाएंगी ऐसा बताता है। तो स्काई भी टेंशन में आके ग्रांट वार्ड से बात करने की बात करके चली जाती है। तो कोल्सन नीदरलैंड में एजेंट वॉल्टर को कॉल करके उसे अपनी टीम के साथ गायब होने को बोलता है। वही स्काई ग्रांट के पास आती है और उससे उसके भाई सेनेटर क्रिश्चियन के बारे में पूछने लगती। तो ग्रांट थोड़ा गुस्से में तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो बहुत कमीना है ऐसा वैसा बोलता है और उसे मैं यहाँ हूँ इसके बारे में क्रिश्चियन को पता है क्या ऐसा पूछता है। लेकिन स्काई उसकी बात को इग्नोर करके मुझे सिर्फ क्रिश्चियन की इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा बोलती है। तो ग्रांट कुछ सोच के केल्विन का टॉपिक निकलता है। तो स्काई इमोशनल हो के वो खूनी है ऐसा बोलती है। तो ग्रांट समझ जाता है कि स्काई ने अपने पापा को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वहाँ पे कोल्सन आता है और ग्रांट का दरवाजा लगा के स्काई को अपने मिशन पे ध्यान देने को बोल के चला जाता है। यहाँ मे हंटर और बॉबी जापान के ओकिनावा में आते हैं और वहाँ पे तोशिरो पे अचानक हमला करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन बॉबी तोशिरो को जानती है, तो बॉबी ही तोशिरो के पास जाती है। तो गेट पे ही उसकी चेकिंग करके सिक्योरिटी अंदर भेजते हैं। जहाँ पे बॉबी तोशिरो से मिलती है, तो प्लेन में मे और हंटर कैमरा हैक करके उन्हें देखने लगते हैं। तो वहाँ पे बॉबी तोशिरो के साथ चुम्मा चड्डी करके चाय पीते पीते बातें करने लगती है। लेकिन तोशिरो को भी खबर लग चुकी होती है कि बॉबी शील्ड के लिए काम करती है। तो बॉबी उसकी बात को इग्नोर करके यूएन के हमले में जो हथियार यूज हुए थे उनके बारे में पूछती है। तो तोशिरो उसे हम स्प्लिंटर बॉम्ब बुलाते हैं ऐसा बताता है। तो बॉबी मुझे भी स्प्लिंटर बॉम्ब चाहिए ऐसा बोलती है। लेकिन तोशिरो उसे हमने सारे बॉम्ब भेज दिए हैं, अब मुझे बस डिवाइनर पे काम करने का मौका मिलना चाहिए, हमें डिवाइनर मिल गया है ऐसा बताता है। तो मैं और हंटर उनकी बातें सुन के शौक होते हैं। तभी तोशिरो के लोगों को मैसेज आने लगता है जिसमें बॉबी ने सिमंस को भगाया था वो फोटो होती है। तो हंटर वो देख के शौक होता है और तुरंत बॉबी को बचाने के लिए जाता है। और तोशिरो का आदमी बॉबी पे गोली चलाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे मैं और हंटर आके उन्हें दनका देने लगते हैं। तो बॉबी भी तोशिरो को अच्छे से पेलती है और हंटर के साथ बहस करते करते तोशिरो को मार देती है। तो मैं उन्हें शांत करके तोशिरो वगैरह बेल्जियम के विदेश मंत्री जूलियन के पीछे जाने वाले होते हैं। तो वो कोल्सन को कॉल करने को बोल के वो तुरंत बेल्जियम जाने के लिए निकलते हैं। शील्ड की लैब में लियो कुर्सी पे उदास होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पे सिमंस हाइड्रा वाली ड्राइव लेकर आती है और ड्राइव थोड़ी डैमेज हुई होती है। तो वो लियो को ड्राइव रिपेयर करने को बोलती है, जिससे लियो थोड़ा लटकते हुए ही बात करते करते ड्राइव को देखने लगता है और ड्राइव ठीक करता है। तो सिमंस उसे चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो परेशान होकर लियो के साथ बात करने लगती है। लेकिन लियो को अभी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर से सिमंस उसे छोड़ के चली गई थी, तो वो उस पर भड़क के बात करता है, जिससे सिमंस भी थोड़ी उदास होकर वहां से चली जाती है। वही सीनेटर अपने ऑफिस में आता है, तो वहाँ पे कोल्सन होता है, जिससे सीनेटर शौक होकर उससे बात करने लगता है। तो कोल्सन उसे यूएन पे हमला शील्ड ने नहीं किया था, वो हाइड्रा के लोग थे जो व्हाइट हाल के अंदर काम करते हैं ऐसा बताता है। लेकिन सीनेटर उसके साथ एटीट्यूड में बात करने लगता है। तो कोल्सन उसे तुम्हारा भाई भी हाइड्रा में काम करता है, लेकिन अब वो मेरे कब्जे में है ऐसा बताता है। तो सीनेटर शौक होकर टेंशन में आने लगता है। तो कोल्सन ग्रांट ने मुझे बहुत कुछ बताया है, तुमने कैसे उसे छोटे भाई थॉमस को दनका देने के लिए मजबूर किया था वो सब बताया है ऐसा बताता है। लेकिन सेनेटर ग्रांट झूठ बोल रहा है, वो थॉमस को मारता था और माता पिता को बताता था कि मैंने उसे फोर्स किया है, मैंने उसकी सच्चाई लाने की बहुत कोशिश की ऐसा बताता है। तो कोल्सन इस बार वो नहीं बचेगा ऐसा बताता है और सीनेटर के साथ ग्रांट की डील करता है। तो सीनेटर हवस वाली स्माइल देता है। वही जेल में स्काई ग्रांट के पास आती है और उससे बात करके कोल्सन बाहर है तो अब अच्छे से बात होगी ऐसा बोलती है। लेकिन ग्रांट समझ जाता है कि कोल्सन उसके भाई से मिलने गया होगा, तो वो उसी के बारे में बात करके क्रिश्चियन सबको बेवकूफ बनाता है और हर बार कोई ना कोई उसके जाल में फंस जाता है ऐसा ही बताता है। लेकिन
लेकिन स्काई उसके साथ अपने पापा के बारे में बात करती है। तो ग्रैंट उसे केल्विन ने लोगों को तुम्हारे लिए मारा, हुनन में जो लोग मारे गए थे वो सब हाइड्रा के एजेंट्स थे, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया था और तुम्हारी माँ को मार दिया, लेकिन केल्विन अब फिर से अपनी फैमिली को पाना चाहता है, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ, ऐसा बोलने लगता है। तो स्काई इमोशनल होकर वो उसे केल्विन के पास कैसे ले जा सकता है उसके बारे में पूछने लगती है। तो ग्रैंट उसे मेरे पास सोर्स है, हम मिलकर ढूंढ सकते हैं, ऐसा बोलता है। तो स्काई उसे थैंक यू बोल के तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी हिरासत में रखना चाहता है, ऐसा बताती है। तो ग्रैंट टेंशन में आने लगता है और फिर स्काई कोल्सन से मिलती है। तो वो मे को कॉल करके उसे भी सेनेटर अपने प्रस्ताव को ग्रैंट के लिए बदल देगा, ऐसा बताते हैं। तो मे भी उन्हें बेल्जियम जाने की बात बताती है। वही लैब में लियो और मैक बम वगैरह देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सीमंस आती है। तो मैक उसे स्प्लिंटर बम के बारे में बता के उसका डिजाइनर विंसेंट बेकर से ऐसा बताते हैं। तो सीमंस शॉक होकर तुरंत कोल्सन के पास जाने लगती है। तो कोल्सन ग्रैंट के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंट अब तक स्काई के अलावा किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब अचानक कोल्सन से बात करने लगता है। तो कोल्सन शॉक होता है और ग्रैंट उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। तो कोल्सन उस पर अच्छे से भड़क के उसने जो किया वो सब याद दिलाने लगता है, लेकिन वो उसे क्रिस्टियन के हवाले करने वाले होते हैं। तो ग्रैंट भी खुश नहीं होता। तभी ट्रिपलेट कोल्सन को बुलाने आता है। तो कोल्सन चला जाता है। तो वहाँ पे सिमंस और स्काई उसे विंसेंट के बारे में बता के वो जूलियन का दादा है, हमें जूलियन और व्हाइट हॉल के रिकॉर्ड्स मिले हैं, ऐसा बताते हैं। तो कोल्सन समझ जाता है कि व्हाइट हॉल ने सिर्फ शील्ड के एजेंट्स को विश्वास दिलाने के लिए जूलियन का सहारा लिया, लेकिन वो एक जाल है। तो कोल्सन शॉक होकर उसी के बारे में मेको बताता है। वही बेल्जियम के ब्रुगेस में शील्ड के सेफ हाउस में एजेंट वॉल्टर आती है। तो वहाँ पे जूलियन होता है और उसने वहाँ के लोगों को मारा होता है। तो वॉल्टर शॉक होती है और उस पे बंदूक तानती है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रा के लोग आके उसे दनका देते हैं, साथ में स्कारलेट ही वाल्टर को बम से मार देता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे हंटर हाइड्रा का आदमी बन के आता है और स्कारलेटी को वगैरह अपनी बातों में फंसाता है। तो कुछ देर बाद वहाँ पे मे और बॉबी आके अचानक उन पे हमला करते। तो हाइड्रा के लोग ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते, जिससे हंटर और बॉबी हाइड्रा के लोगों को अच्छे से दनका दे के मे स्कारलेटी को पेलती है और फिर वहाँ पे टालबोट आके उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। साथ में यहाँ कोल्सन भी ग्रैंट को सेनेटर के पास भेजता है। तो सेनेटर भी न्यूज कॉन्फ्रेंस में सबके सामने शील्ड बेगुनाह है, यूएन पे हमला हाइड्रा ने किया था जिसमें मेरा भाई भी शामिल था, वो गद्दार है, ऐसा बोलता है। लेकिन ग्रैंट को सोल्जर ले जा रहे होते तो ग्रैंट वहाँ पे सोल्जर को दनका देता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी एक टैटू वाले के पास आता है और उसे टैटू निकालने के लिए पैसे दे के अपनी टी शर्ट निकालता है। तो उसकी बॉडी पे वो ड्राइंग वाले निशान होते हैं, साथ में टैटू वाला फिर से उसकी बॉडी पे ड्राइंग ही निकालने लगता है और यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।